हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स का महा रिवीजन, वो भी एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के द्वारा। अगर बात करें अपने मॉडल्स के बारे में तो उसकी थियोरेटिकल क्लास है वो पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो अनिवार्य रूप से आप वो क्लास देखें, क्योंकि मैंने वहां पर प्रत्येक मॉडल के लिए बड़े ही शानदार नियम बताए हैं जो पहले कहीं किसी और क्लास में आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। अगर बात करें आज की क्लास के बारे में तो आज की क्लास में वो जो एमसीक्यूज और जो पीवाईक्यूज है जिसको अपन सोल्व करने वाले हैं, अगर आप लोग ये क्लास भी कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मॉडल से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी या एमसीक्यूज पीवाईक्यूज। अब बात करते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है क्या दिया हुआ है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से समझना आप लोग। इतना शानदार क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आता रहता है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ, माय फ्रेंड डैश हैव ब्रोट द बाइसिकल बट शी डिडंट हैव इनफ मनी। पहला प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप लोगों के दिमाग में, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी होती तो पक्का कर देते, लेकिन आप मुझे पता है नहीं देखे होंगे तो नहीं कर पाओगे। अब देखो इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्या दिया हुआ है कि माय फ्रेंड हैव ब्रोट। ब्रोट का मतलब होता है खरीदना। अब बात करते हैं खरीदने के बारे में। जब अपन कोई चीज खरीदते हैं तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी कैपेसिटी होती है, ये ध्यान में रखना भी। ब्रोट का मतलब वो हमारी क्या है, कैपेसिटी है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये कैपेसिटी है तो मैंने मॉडल के समय आप लोगों को बताया था कि कैपेसिटी, अगर मैं बात करूं अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कैपेसिटी के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को। कैपेसिटी और साथ में मैं एबिलिटी लिख देता हूं, एबिलिटी। तो इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को चेन मॉडल। लेकिन जब अपन बात करते हैं पास्ट के बारे में, जब अपन किसके बारे में बात करें, जब अपन बात करते हैं कि ये पास्ट की हो, क्या हो ये जो आपके पास एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट की हो, तो वहां पे कौन सा मॉडल आता है, तो वहां पे आपका चेन का पास्ट रूप हो जाता है, वो होता है गुड। तो अब आ गया होगा समझ। अब आपको सर ये जो खरीदना है ये कैपेसिटी का पता चल गया, तो आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट में है? तो आप मेरी टेंस की क्लास नहीं देखी ना, इसलिए नहीं पता है। क्यों है ये पास्ट में? क्योंकि आगे वाला जो वाक्य दिया हुआ है उसमें दिया हुआ डिडंट, और डिड है वो आपके पास की होती है। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है वो बाइसिकल खरीद सकती थी, लेकिन अभी बट शी डिडंट हैव इनफ मनी, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा गुड। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब वो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ध्यान से समझना मेरे प्रश्नों को, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। जो प्रश्न क्या दिया हुआ है, दिस इज अ हॉस्पिटल एंड यू डैश टॉक लाउडली हियर। बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आने वाला है भाई, बड़ा ही कंफ्यूजन। मैं ये कहूं कि मैंने मॉडल पढ़ाया था बाध्यता के बारे में, चलो उसके बारे में बात करते हैं। मैं कहूं ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे शोर शराबा नहीं करना है, तो प्रोहिबिशन हो गया। बात वही है, दिस इज अ हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है, तुम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे जोर से बातें नहीं कर सकते हो। जब आपको ये पता चल रहा है कि ये बाध्यता कर रहा है, हमें बाध्य कर रहा है, प्रोहिबिशन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन के लिए मैंने एक ही मॉडल बताया था, अगर आप लोगों ने वो देखा है तो मैंने बताया था मस्ट, यानी मस्ट के साथ आपको नोट का प्रयोग करते हुए लिखना होता है बाध्यता के लिए। अब ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले दिया हुआ शुड, उसके बाद कांट, उसके बाद मस्ट और उसके बाद इस मस्ट और मस्ट दिया हुआ है। अब चारों ऑप्शंस में दो मॉडल ऐसे जो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें सबसे पहले तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, एसी, मस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? कारण क्या है? बाध्य कर दिया भाई, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे बातें नहीं करोगे, ज्यादा जोर से नहीं बोलना है, तो बाध्यता। और बाध्यता यानी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब बाध्यता मतलब कंपल्सन, और प्रोहिबिशन का मतलब निषेध। ये निषेध है एक तरीके का। जब आपको ये पता चल जाए कि ये निषेध है तो निषेध के लिए आप मस्ट के साथ नोट का प्रयोग करते हो, मेरी क्लास में लिख लेना। लेकिन फिर मैंने एक बात बता दी भाई आप लोगों को, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। अगर यहाँ पे ये मस्ट नहीं होता, मस्ट नहीं होता और यहाँ पे क्या मस्ट, कांट और शुड होता, तो फिर क्या करते?
तो फिर क्या करते, फिर मैंने आप लोगों को एक और मॉडल बताया है, कैन के साथ आप नॉट का प्रयोग कर दोगे तो इसे भी आप निषेध के लिए प्रयोग कर सकते हो। बोलो गुरुजी ऐसी बातें तो कहाँ से, हमने तो पढ़ी नहीं, पढ़ोगे कहाँ से, मैंने पढ़ाई नहीं पहले, है ना। तो बात ध्यान में रखना, तो ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखना है कि जहां पर निषेध आ जाता है वहां पे प्राथमिकता मस्टर्ड को देनी है, उसके बाद में आप कांट को दे सकते हो। ठीक है, आगे और क्वेश्चन आने वाला है, चिंता मत करो आप लोग। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो बात करते हैं। ओमा डेस अप्लाई फॉर द जॉब बिकॉज शी गोट इन लंदन। भाई बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप बड़ा कंफ्यूजन होने वाले हो। मैंने जब अपनी कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाला था तो वहां पे भी कमेंट आए थे, तो वो आप देखना ध्यान से, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही था, ये नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही था। ये समझा देता हूँ। उमा अप्लाई फॉर द जॉब बिकॉज शी गोट इन द लंदन। उमा है वो लंदन चली गई या लंदन में बस गई, वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। वो जब लंदन ही चली गई अपने पास, कहाँ चली गई? लंदन चली गई। लंदन जाकर यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है क्या? न के बराबर संभावना बनती है। जब न के बराबर संभावना होती है आपके पास तो वो होती है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी जब किसी वाक्य में हो, रिमोट पॉसिबिलिटी जब किसी वाक्य में हो तो वहां पर आपके पास एक ही मॉडल आता है, वो आता है माइट। अब देखो इसमें कहां पे है, अब बात करते हैं। देखो इसमें एक बात समझाता हूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई माइट। ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे माइट होगा। लेकिन सपोजिंग करो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कांट होता और यहाँ पे ये माइट नहीं होता, तो फिर क्या करते? तो फिर आप कांट का प्रयोग भी कर सकते हो। मैंने कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाल रखा है, दोनों सेम क्वेश्चन, दोनों ऑप्शंस दिए हैं मैंने। आप देखना, वहां पे बड़े कंफ्यूजन हो जाओगे, लेकिन आप देखते ही नहीं हो तो कंफ्यूजन है। फिर तो मेरी क्लास ध्यान से समझोगे तो सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, हर चीज का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं। अब तो बात करते हैं नेक्स्ट है युवान। बड़ा ही प्यारा नाम है भाई, है ना, युवान नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखो युवान, बहुत ही प्यारा नाम। देश स्पीक फ्लुएंट। स्पीक का मतलब होता है बोलना, फ्लुएंट यानी बिल्कुल लहजे के साथ, ऐसे बिल्कुल कहते ना बिना रुके टुके, वो होता है फ्लुएंट। फ्रेंच व्हेन दे यूज्ड टू स्टे इन पेरिस। बहुत ही शानदार। अब बात करते हैं, देखो इसमें क्या पहचान कैसे करेंगे सर? पहचान तो पता ही नहीं, माने पहचान तो बताई कौन नहीं थे, तो क्लास को देखिए ना, पहचान कौन बताई ना, पहले क्लास देखो वहां पे पहचान बताई है। देखो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बड़ा ही ऐसे शानदार क्वेश्चन है ये भी। देखो ये युवान है, वो क्या कर सकता है? बोल सकता है, फ्लुएंटली बोल सकता है। क्या बोल सकता है? फ्रेंच भाषा बोल सकता है। तो फिर ये क्या होगी उसकी? जब आपको ये पता चलेगा भाई ये उसकी एबिलिटी हो गई। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। सर योग्यता को मतलब, तो योग्यता का मतलब हो जो काम अपने दिमाग से कर सकते हैं वो अपनी क्या होती है? योग्यता होती है। अब पता सॉरी एबिलिटी है। अब एबिलिटी दो जगह पढ़ा दी मैंने। एबिलिटी मैंने पढ़ा दी थी प्रेजेंट में, है ना, और दूसरी मैंने पढ़ा दी थी पास्ट में। तो फिर करोगे कैसे, है ना? प्रेजेंट में पास्ट में दोनों में मैंने बता दी एबिलिटी। तो फिर आप देखो वाक्य क्या है? व्हेन दे यूज्ड टू। तो यूज्ड टू क्या है? पास्ट के लिए है। यूज्ड टू क्या है? पास्ट के लिए है। जब आपको ये पता चल गया कि ये पास्ट की बात कर रहा है तो ये एबिलिटी कब की हो गई? ये एबिलिटी हो गई उसकी सर पास्ट की। ये एबिलिटी कब की हो गई? एबिलिटी हो गई पास्ट की। अब जब आपको ये पता चल गया कि एबिलिटी पास्ट की हो गई है तो आपके पास एक ही मॉडल आता है, वो आता है गुड। बड़े शानदार तरीके से बता दिया सर आपने तो। अरे ऐसे बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे अपन हर चीज का। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता है ना। मैं भी बड़े जोश में आ जाता हूँ ना पढ़ाते लगता है कभी कभी कि सब आप तो बड़े जोश में आ गए। कोई बात नहीं, ऑप्शन बी हो जाता है आपका सही। आ गया होगा समझ में? देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है? टेक द रेनकोट एज इट डेज रेन लेटर। अब इसमें इस वाक्य में भी बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। जैसे ही वाक्य देखते हैं, ये कौन सा वाक्य देखते हैं? ये वाक्य देखते हैं और बड़ा कंफ्यूजन आ जाते हैं। क्या करते हैं? इट मे रेन लेटर या इट कैन रेन लेटर, यानी बारिश हो सकती है बाद में। अब देखो इसमें अपने पास
ऑप्शंस पे बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस पे आए तो सबसे पहले दिया हुआ कि आप है ना एक रेनकोट ले लो। पहले तो अपने ये पढ़ते हैं, टेक द रेनकोट, तुम रेनकोट ले जाओ भाई। अपन बात करते हैं, जो नॉर्मली बात करते हैं, यार तुम्हारी ना एग्जाम आने वाली है, ये किताब ले लो, पास हो सकते हो। क्या बताएं कि अगर किताब ले लेते हो तो तुम पास हो सकते हो, तो संभावना बता रहा है कि नहीं बता रहा? बिल्कुल बता रहा है। आप मेरी क्लास ले लो, मॉडल्स में आप कभी गलती नहीं कर सकते हो। मेरी क्लास लोगे तो मॉडल्स में गलती नहीं कर सकते हो, मैं संभावना बता रहा हूँ, है ना, पूरी पूरी कंप्लीट पॉसिबिलिटी। अब इसमें भी क्या है कि बाद में बारिश हो सकती है भाई, क्या है, बारिश हो सकती है, तो क्या करना है तुम्हें, एक रेनकोट लेना है। रेनकोट ले लिया भाई। अब रेनकोट ले जाएंगे तो इसका मतलब है बारिश हो जाएगी तो भी अपना कुछ नहीं होना है। समझ में आ गया? ठीक है सर। यानी कहने का मतलब बारिश हो सकती है, क्या बता रहा है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। अब पॉसिबिलिटी में आते हैं तो आपके फिर कंफ्यूजन हो गया, सर पॉसिबिलिटी तो थे माने 10 में भी बता दिया, पॉसिबिलिटी थे माने में भी बता दिया, पॉसिबिलिटी थे माने माइक में भी बता दिया, तो मैं कौन सी करेगा, मैं कौन सा मॉडल करेगा, समस्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी तो कोई बात नहीं, समस्या को समाधान मेरे करें। अब आप बात करना, देखो जब आप मॉडल पर ज्यादा ना खाना बताएगा कि जब अपने पास पूर्ण पॉसिबिलिटी बताता है, अगला क्या बताता है भाई, जब आपके पास पॉसिबिलिटी बताता है पूर्ण पॉसिबिलिटी, तो वहां पे एक ही मॉडल आता है, वो आता है आप लोगों के पास नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब बात करते हैं, क्या सर यहाँ पे कैन का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन 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 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, प्राथमिकता किसको देनी है? अपने पास पॉसिबिलिटी में प्राथमिकता में को ही देनी है, ये ध्यान में रह जाएगी। हाँ सर रह जाएगी, तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब अपन आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी, मैंने बताया ना क्वेश्चन बहुत ही गजब के हैं, ऐसे गजब के क्वेश्चन है कि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी भी कर रहे हो ना, तो वहां पे भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। आप किसी भी मॉडल पेपर को उठा के देख लेना, अपने ऐसा करना, आप लोग मेरी क्लास देखना और पीछे की जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर है ना, जितनी भी एग्जाम हुई उनमें जो मॉडल्स के क्वेश्चन आए ना, उनको सोल्व करना। समस्या आ जाए तो मुझे बता देना, मैं बैठा हूं ना आप सर थे तो बैठे ही हूं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो यू डेस विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली एज योर सिम्टम्स आर क्वाइट सेवियर। अरे बाप रे, बहुत ही। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना तो पड़ेगा भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें ना डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखो 2 तरीके से कह सकते हैं ये बात, जैसे अपन कह सकते हैं यार डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें थोड़ा जुकाम है ना, तो वो मेरी क्या हो गई, वो सलाह हो गई। लेकिन इसमें क्या बता दिया, यू विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली। जब बात करते हैं इमीडिएटली की बात करें, और एज योर सिम्टम्स, तुम्हारे लक्षण है वो बड़े ही क्या है, सीवियर, गंभीर हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है, अरे तुम्हारे जो लक्षण है वो बड़े गंभीर हैं, तुम्हें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। जब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे अवश्य है, इसका मतलब कंपल्सन है। कंपल्सन का मतलब जानते हो? कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। क्या होती है भाई? बाध्यता, जिसको अपन नेसेसिटी भी कहते हैं। एक ही वर्ड होता है, मैंने अपनी क्लास में भी बताया था, जहां पे आपके पास नेसेसिटी हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है, वहां पे आपके पास एक ही मॉडल आता है। वो कौन सा आता है सर? वो आता है आप लोगों के पास मस्ट। इतनी सी तो बात करनी है, बस आ गया सर समझ में। जब आपको किसी चीज के लिए बाध्य कर देता है, किसी भी मैटर में बाध्य हो जाते हो, तो वहां पे आपको केवल मस्ट मॉडल का प्रयोग करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा मस्ट। इसका मतलब है तुम्हें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो लक्षण है वो बड़े ही गंभीर हैं। इमीडिएटली, तुरंत, सिम्टम, लक्षण, सीवियर यानी गंभीर, और क्वाइट का मतलब होता है बड़े ही, जिसको अपन सर्वथा बोलते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे बड़े ही गंभीर जिसको हम बोलते हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो चलो पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? आई डेज लाइक टू टॉक अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब इसमें भी कंफ्यूजन होने वाला है, बड़ा ही कंफ्यूजन होने वाला है। अब मैं बात बता देता हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में अपनी जब इच्छा जाहिर करते हो, क्या जाहिर करते हो ना, जब आप अपनी इच्छा जाहिर कर देते हो, क्या, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब आप अपनी विश बताते हो किसी भी क्षेत्र में, है ना, डिजायर बताते हो किसी भी क्षेत्र में कि मुझे यार ऐसा करना है, मैं ऐसे बात करना चाहता हूँ, मैं ऐसे रखना चाहता हूँ, मैं ऐसे बाइक खरीदना चाहता हूँ, जब आप डिजायर बताते हो
है ना, आप किसी को संबोधित करना चाहते हो तो वहां पे आपको केवल वुड का प्रयोग करना होता है। कौन सा मॉडल आएगा? वुड मॉडल आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपको कैसे पता है कि यहाँ पे डिजायर है, इच्छा है? चलो क्या कह रहा है? आई देश लाइक टू टॉक। लाइक टू टॉक का मतलब मैं पसंद करता हूं बात करना, अबाउट यानी के बारे में, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स इंडिपेंडेंस डे ऑन, यानी मैं स्वतंत्रता दिवस पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा, बात करना पसंद करूंगा। इसका मतलब ये होता है तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। जब अपने इच्छा जाहिर कर रहा है तो अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए आपके पास मॉडल एक ही होता है, वो होता है वुड। आ गया होगा समझ में? हाँ सर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, और मैं समझाऊंगा तो धीरे धीरे नहीं, एकदम फास्ट एक्सप्रेसिव तरीके से आएगा, है ना, ध्यान से समझना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देश दिया हुआ है, यू गिव मी ए बॉटल ऑफ वाटर प्लीज। अब इस वाक्य में बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, माय थ्रोट इज पार्च्ड। पार्च्ड का मतलब सूख जाना होता है ना। चलो इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप मुझे पानी की बोतल दोगे, मेरा गला सूख गया है, कृपया। तो जिस वाक्य में प्लीज आ जाता है उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही ऐसे शानदार तरीके से मॉडल्स बताए थे। अब देखो प्लीज के लिए अपन मॉडल्स की गणना करते हैं। प्लीज के लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हो, प्लीज के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो, प्लीज के लिए आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हो, प्लीज के लिए विल का प्रयोग भी कर सकते हो, प्लीज के लिए वुड का प्रयोग भी कर सकते हो। और गुरुजी थे तो कंफ्यूजन में ला दिया मैंने, है ना, कंफ्यूजन में ला दिया क्या? कंफ्यूजन में बुनियाद क्या? ये देखो ये तब मॉडल आप प्लीज के लिए कर सकता है, रिक्वेस्ट के लिए कर सकता है। जब आपको ये पता चल जाए ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सा करोगे? यहाँ पे तो चारों ही है ना, बिल्कुल है, चारों है। इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे थोड़ा ना बनाया मैंने। तो देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर आपके पास प्लीज वाला वाक्य आ जाता है तो उसमें आपको केवल वुड का प्रयोग करना है सबसे पहला। यानी कहने का मतलब आपको क्रम बताऊंगा। प्लीज के साथ आपके पास पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। क्या होती है भाई? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना। विनम्र प्रार्थना क्या होती है सर? विनम्र प्रार्थना वो होती है जिसमें अपन कहते हैं अरे प्लीज मेरी हेल्प कर दो, वो होती है विनम्र प्रार्थना। और प्लीज शब्द है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाता है। जब आपको ये पता चल गया पोलाइट रिक्वेस्ट है तो आप उसमें बिना सोचे समझे वुड का प्रयोग करोगे। तो एक नंबर पे आपको वुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एक नंबर पे वुड का प्रयोग करना है। दूसरे पे आए तो दूसरे पे आपको विल का प्रयोग करना है, प्लीज शब्द आ जाता था। तीसरे में आपको मे का प्रयोग करना है, मैंने क्रम बताया भाई, चौथे में ये और पांचवें में ये। इस तरीके से आपको मॉडल का प्रयोग कर लेना है। जब अब ये अपने पास पांचों हो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्रम मैंने बता दिया है। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में क्रम देखे तो एक नंबर पे अपने वुड, दो नंबर पे विल, तीन नंबर पे मे और चार नंबर पे कैन आ सकता है। ये आपके पीटीटी की एग्जाम होती है उसमें शिक्षण अभिव्यक्ति करके टॉपिक आता है, उसमें अपने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके सबसे बेटर होता है उसका अंक ज्यादा होता है, जो उससे कम होता है उसके कम होते हैं, जो उससे भी कम होता है उसके कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐसा नियम नहीं है, तो आपको वुड का प्रयोग करना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है वन देश शुड टू हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल। अब यहाँ पे जो वन दिया हुआ है ये एक बात ध्यान में रखना, जब वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रेप में होता है तो इस पूरे अपने पास क्या तो सभी लोगों को डिनोट करता है। किस तरीके से करेगा वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मतलब हम सभी के लिए, अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, पीपल कर देता हूँ, तो भी सेम ही अपने पास अर्थ निकलता है। वन डेज टू हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल। बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला है। जब आपको कोई सुझाव देता है, सलाह देता है, सुझाव और सलाह के लिए आपके पास एक ही मॉडल आता है, या मोरल ड्यूटी जिसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। तो उनके लिए आपके पास एक ही मॉडल आता है, वो आता है शुद्ध। लेकिन फिर समस्या आ जाती है, एक मॉडल और पढ़ाया था मैंने, वो कौन सा पढ़ा दिया सर थे? हाँ कौन सा पढ़ा दिया? तो मैंने एक और पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया था ought to। तो अब ये दोनों अपने यहाँ पे कर सकते हैं, कोई गलत नहीं की है, लेकिन इसमें तो शुड भी है, इसमें ought भी है।
तो बड़ी समस्या होगी। और ये दोनों सही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, मैंने थियरी में यही तो समझाया आप लोगों को, जो थियोरेटिकल क्लास समझाई थी वहां पे मैंने यही समझाया आप लोगों को। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है इस जनाब का है भाई। कौन से जनाब का? इस टू जनाब का है। ये टू जनाब है ना, केवल इसके बारे में, इसके बाद में आते हैं भाई, इसके बाद में आते नहीं है। मॉडल आप लोगों के पास संख्या में 13 होते हैं। 13 मॉडल में से 2 ही मॉडल ऐसे हैं, एक तो ओट टू और एक यूज्ड टू। केवल इन 2 के बाद में ही आपके पास टू आता है, बाकी कहीं पर टू नहीं आता है। ये दिमाग में रह जाएगा, हाँ सर रह जाएगा। तो बस अब बात करते हैं, जब यहाँ पे आप लोगों के पास टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टू दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे या तो यूज्ड टू हो सकता है या ओट टू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब कोई सजेशन है, सजेशन मतलब सुझाव, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चलो दोबारा लिखने आपसे करनी है, तो आपके पास केवल ऑप्शन ओट ही बनता है। तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाता है ओट। कंफ्यूजन में गलत नहीं करना है, आप देखते ही शुरू कर दोगे, मुझे पता है 100% ही पता है मुझे, क्योंकि आप देखे और बिल्कुल कर दिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना। चलिए पढ़ते हैं, आपने आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है भाई, ये भी देखो, बड़ा कंफ्यूजन है। Days you like some sweets that I made yesterday? इंटरोगेटिव वाक्य, बहुत ही ऐसे कोई ज्यादा टफ मेरे लिए तो देखो टफ नहीं है भाई, मुझे तो ऐसे ऐसे बड़ा ही आसान लगता है भाई। वाक्य देखा, पहचान कर ली ऐसे। तो इसमें देखो पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ भाई? इसमें दिया हुआ है कि आपके पास आप यू लाइक सम स्वीट्स, क्या आप कुछ मिठाई लोगे, लेना पसंद करोगे? इसका मतलब क्या कर रहा है? इसका मतलब है that I made yesterday, that I made yesterday। अब आप इसके कंफ्यूजन में आ जाओगे कि ये तो भाई पास्ट की बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं, पास्ट में ही बनाएंगे अपन। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा भाई इसमें आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कोई आया आप लोगों के पास, है ना, ये मान के चलो मैं ही आ गया, तो आप क्या लोगे? सर आप चाय लोगे, कॉफी लोगे, ऐसे करोगे ना? सर चाय पसंद करोगे कि कॉफी पसंद करोगे? पूछोगे ना मुझे? अरे पूछ लेना, हाँ पूछ लेना रे, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नहीं पीऊंगा। हाँ, यहाँ पे जब आपको ये पता चल गया, यहाँ पे आपके पास क्या कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। जब आपको ये पता चल गया कि ये ऑफर कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें आपके पास एक ही मॉडल आएगा, वो आएगा आप लोगों के पास वुड, यानी ऑफर और इन्विटेशन के लिए, और इन्विटेशन के लिए आपको वुड का प्रयोग करना होता है। अब आ गया समझ में वुड का प्रयोग कहां पे? तो फिर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाता है, वुड आपका आंसर हो जाता है। जब आपको पता चला भाई ऑफर है यहाँ पे, तो फिर आप इतना सोचने विचारने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो मेरी बातें थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है द पीएम ऑफ इंडिया कमिंग टुडे। भाई इस बात को थोड़ा सा संभल के करना है ना। पीएम, द पीएम ऑफ इंडिया कमिंग टुडे, आज अपने भारत के राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, है ना, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? देयर डेज बी ए नंबर ऑफ पीपल एट द एयरपोर्ट। तो फिर वहां एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग होंगे, है ना? क्या क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा है भाई? ये मान के चलो, इससे नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये कहूँ कि भाई आज नवलगढ़ में है ना, अपने पास शाहरुख खान आ रहे हैं, तो फिर वहां पे लोगों की क्या होनी चाहिए? भीड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होगी। तो ये क्या है? वो बिल्कुल बाध्यता के साथ बता रहा है, वहां पे अपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग अपने अनुमान लगाना, स्ट्रॉन्ग अनुमान लगाने के लिए आपके पास एक ही मॉडल होता है। वहां पे होता है क्या? मस्ट, जिसको अपन कहते हैं कि हाँ ऐसा अवश्य ही होगा वहां पे। वहां पे अपन किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। जब आपको ये बता रहा है ना कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जिसको अपन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब जिसको अपन कहते हैं कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये, तो वहां पे ऐसा अवश्य है, तो वहां पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है। इतना कर दोगे? हाँ सर कर देंगे, तो कोई बात नहीं, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? he said that he days come tomorrow if he finishes his work early। बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ऐसे समझदारी। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी होगी तो गलत नहीं करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करते हो, क्लास नहीं देखी तो ये गलत 100% करोगे। क्लास देखी तो सही करोगे। अब देखो बात करते हैं, क्या कह रहा है?
सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये जो वाक्य है इसमें शैल दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट वाक्य है। क्या बात, कौन सा वाक्य? इनडायरेक्ट वाक्य है। और इनडायरेक्ट वाक्य में ये जो वाक्य दिया हुआ अंदर वो दिया हुआ ओपन कंडीशन का। ओपन कंडीशन का कैसे पता चला सर? ये इसलिए पता चला क्योंकि इफ वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और जब इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो इफ के अलावा जो वाक्य होता है उसमें अपन विल का प्रयोग करते हैं। अब देखो मैं रूल लिखता हूँ इसका रूल होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब ये इफ वाला वाक्य उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मैंने क्लास में समझाया है। अब आप क्या करोगे, ये कंडीशन ध्यान में आते करोगे सर इसमें तो क्या आएगा, विल आएगा, तो आप इस पे कर दोगे सीधा ही, बिल्कुल करोगे 100% करोगे। लेकिन फिर मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, अगर दिमाग में आ रहा है तो मैंने आप लोगों को एक बात और समझाई थी कि मेरे क्लास में बताया मैंने, जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, इनडायरेक्ट वाक्य की बात करते हैं अपने पास, तो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कि जो प्रेजेंट रूप होता है वो नहीं आता है। इनडायरेक्ट वाक्य में विल के स्थान पर अपन वुड का प्रयोग करते हैं। ये बाकी डिटेल क्लास में देख लेना, क्यों करते हैं इसका कारण सही समझाया मैंने, तो इसमें आप क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या ये वुड। अब आ गया होगा समझ में, है ना? तो गलती मत करना भाई, गलती करोगे तो फिर आप यानी मेरे पढ़ाई पे धूल कर दोगे रहे, यानी मेरे पढ़ाई पे धूल करना मतलब ये तो गलती आप लोगों की है ना, वो नहीं करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पढ़े तो दिया हुआ है यू डेस वरी अबाउट योर एग्जाम यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। हाँ गुरुजी तेरा कंफ्यूजन आ रहा है, बनाया हो। देखो मैंने एक बात बताई थी, जब मैंने नीडेंट मॉडल पढ़ाया था उसके बारे में बहुत सी बातें हुई है, क्लास में देख लेना वो बाकी सारी बातें, कि यू वरी अबाउट योर एग्जाम के बारे में चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें करेंगी। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तुमने बहुत ही अच्छे से तैयारी कर ली है। अब मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने अच्छे से तैयारी कर ली है, क्या मुझे और करने की आवश्यकता है? नहीं है ना, नहीं है, मुझे और करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही वाक्य के लिए जब आपके पास आवश्यकता की कमी हो, यानी आवश्यकता नहीं होने पर अपन नीडेंट मॉडल का प्रयोग करते हैं। और नीडेंट के बारे में खास बात और बताइए, मैंने वो क्लास में देख लेना, क्या बताइए, आवश्यकता नहीं होने पर नीडेंट का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसका प्रयोग कैसे होगा, इसका प्रयोग होगा कि भाई यू नीडेंट वरी अबाउट योर एग्जाम, तुम्हें एग्जाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेरेंट पे कर दिया भाई मैंने, डेरेंट पे नहीं करना है, नहीं तो गलती करते रहा ना, मैंने जानूंगा था नहीं, ये है नीडेंट, यानी नीडेंट तुम्हें आवश्यकता नहीं है एग्जाम की चिंता करने की। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले ही अच्छे से तैयारी कर ली है। तो लेक ऑफ नेसेसरी यानी आवश्यकता नहीं होने पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, नीडेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आ गई समझ में, ये बात आ गई समझ में। तो चलो फिर आगे चला, आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सी डेज क्या दिया हुआ है, सी डेज हेल्प यू विथ योर होमवर्क इफ यू आस्क हर नाइसली। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें एक बात करते हैं अपन, है ना, इसमें बात करेंगे। आपके पास ये कौन सी कंडीशन है जो मैंने अभी बताई है, कौन सी, ओपन कंडीशन। अब जब आपको ये पता चल गया कि ओपन कंडीशन है और ओपन कंडीशन का रूल मैंने बता दिया भाई आप लोगों को अभी, तो इफ वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इफ के बिना वाले वाक्य में आपको किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है। ये वही है, इफ वाला वाक्य होता है इधर दे दिया और वो इधर दे दिया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। इफ वाला वाक्य देगा, अब आप क्या करोगे, इसमें विल का प्रयोग करोगे, प्राथमिकता आपको विल को ही देनी है। ओपन कंडीशन में आपको विल का ही प्रयोग करना है, लेकिन समस्या क्या है, सपोज करो ऑप्शन में आप लोगों के पास विल नहीं है, तो फिर आपको कैन का प्रयोग करना है ना। कैन का भी कर सकते हो आप, सेल का भी कर सकते हो आप, ने का भी कर सकते हो, सारा कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। ओपन कंडीशन आप अपने जो मॉडल के नियम जो मैंने समझाए हैं, अब यहाँ पे अपने पास संभावना भी हो सकती है, अपनी कैपेसिटी भी हो सकती है, वो तुम्हारी सहायता कर सकती है तुम्हारे होमवर्क में। अगर तुम उससे अच्छे से बात करते हो तो संभावना जाहिर करना, संभावना जाहिर करने के लिए अपन ने का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको विल को ही देनी है। इसलिए मैंने लिख किया और इसीलिए मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं।
है ना। मैंने ऑप्शन ऐसे तैयार कर रखे हैं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरी क्लास नहीं देख रहे हो तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गुरुजी देखो आपकी तारीफ करे, तारीफ करनी पड़े तो थे तो करोगे नहीं। चलो ठीक है, देखो दैट डेज बी एट होम सिंस देयर कार इजंट पार्क्ड आउटसाइड। बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है भाई, ऐसा कंफ्यूजन जो आप लोग कभी नहीं कर सकते। अगर दिमाग है तो बता दो मुझे कौन सा आएगा, है ना। नहीं अगर ऐसे नहीं भाई, मैं बता ही नहीं रहा हूँ, अभी बताओ देखे। हाँ करो कमेंट, देखो कितने आते हैं। अब देख लेते हैं इसका आंसर। अगर मैं छोड़ देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करना है तो कर सकते हो क्या? नहीं छोड़ूंगा नहीं रे, मैं चिंता मत करो, सारे बताऊंगा मैं यहाँ पे। हाँ दैट बी एट होम सिंस देयर कार इजंट पार्क्ड आउटसाइड, ये कह रहा है। आगे वाला एग्जांपल आपको पहले क्या है ये देखना है भाई। ये क्या कह रहा है? देयर कार इजंट पार्क्ड आउटसाइड, उनकी कार बाहर पार्क नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो घर पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए हैं? वो घर पे होंगे कि नहीं होने चाहिए? तो देखते हैं, अपनी बात करते हैं। मस्ट और मस्ट नॉट, यहाँ पे ये विल और कांट, ये बात करते हैं इसके बारे में। वो ये कह रहा है कि उनकी कार है ना वो बाहर है, यहाँ पे कार पार्क नहीं है। इसका मतलब वो अवश्य कहाँ गए हैं? वो बाहर गए हैं। इसका मतलब वो क्या बता रहा है? वो आवश्यकता बता रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा। क्या बता रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हाँ वो वहां पे नहीं है। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग तार्किकता लगा रहा है वो, तो मतलब ऐसे कह रहा है कि अवश्य का भाव पैदा हो रहा है इसमें जब अवश्य का भाव पैदा हो रहा है तो आपका आंसर क्या बनेगा? मस्ट होगा। अब आप कहोगे सर मस्ट क्यों नहीं होगा? तो मस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार वो नहीं है, तो इसका मतलब वो घर पे नहीं है, ये होगा। अब मैं ये कह दूं कि कार पार्क नहीं है तो वो घर पे ही थोड़ी ना मिलेंगे, वो घर पे अवश्य मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है। जब कार ही नहीं है उनकी तो वो घर पे कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब वो घर पे नहीं है, इसका भाव पैदा हो रहा है। आ गया होगा समझ में? हाँ सर आ गया। चलो कोई ना, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया? कैंडिडेट्स, देखो ध्यान से समझना। कैंडिडेट्स डेज शो एडमिट कार्ड बिफोर एंटरिंग द एग्जाम सेंटर। कैंडिडेट्स यानी मैं एग्जाम देने गया भाई, है ना, एग्जाम देने जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हो, और ये कह रहा है कि प्रवेश करने से पहले एडमिट कार्ड है ना वो अवश्य होना चाहिए आप लोगों के पास। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपल्सन हो गया भाई। कंपल्सन हो गया कि नहीं हुआ? बाध्यता हुई कि नहीं हुई? हाँ सर हो गई। तो बाध्यता हो गई है आपके पास, कंपल्सन हो गई है, तो कंपल्सन के लिए आपके पास एक ही मॉडल का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं मस्ट का। ये तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखना किस तरीके से। जब आपके लिए बाध्य हो कोई काम करना, क्या हो? बाध्य हो करना, मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका काम नहीं बनेगा, तो वहां पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है। ध्यान में रह जाएगा? हाँ सर रह जाएगा। क्या कह रहा है? कैंडिडेट्स मस्ट शो एडमिट कार्ड बिफोर एंटरिंग द एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने से पहले बच्चे को एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है। और मजबूरी है, बाध्यता है, तो आपके पास मस्ट का प्रयोग होगा। बात करते हैं नेक्स्ट है, हाँ वही क्वेश्चन पर थोड़ा सा चेंज किया मैंने, ध्यान से सुनना उसको। क्या दिया हुआ है? कैंडिडेट्स डेज रीच एट द एग्जाम सेंटर बिफोर 10:30 AM। जो स्टूडेंट्स है उनको आपको 10:30 से पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना चाहिए। अब अगर आप लोग कहोगे तो आप तो इसमें भी मस्ट का प्रयोग कर दोगे, है ना। आप क्या करोगे? सीधा मस्ट का प्रयोग करोगे, जबकि वो नहीं है। यहाँ पे एक दिशा निर्देश होते हैं। आप कोई भी एडमिट कार्ड देखना, और वहां पे जब अपने पास बात आती है एक दिशा निर्देश की, तो वहां पे आपके पास एक जो औपचारिक आदेश होता है, शुड का प्रयोग होता है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास शुड का प्रयोग करना है। तो ये बात मैंने इसीलिए दोनों एग्जाम्पल है वो साथ में लिखे हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे आपके पास शुड का प्रयोग होगा एक औपचारिक आदेश के कारण। यहाँ पे आप मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। दोनों होने पर आपको यहाँ पे शुड का और वहां पे मस्ट का। पीछे देख लो भाई, मैंने यहाँ पे मस्ट बताया कि यहाँ पे तो बाध्यता कर रहा है, यहाँ पे निर्देश दे रहा है, और निर्देश देने के लिए आपको शुड का प्रयोग करना होता है। निर्देश देने के लिए आप सेल का प्रयोग भी कर सकते हो आदेश में, ठीक है। तो ये कोई खास बात नहीं है, आप तो इस शुड के बारे में ध्यान रखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है डेज आई बोरो योर बुक फॉर ए वीक। हाँ, आई बोरो योर बुक फॉर ए वीक, क्या मैं तुम्हारी किताब एक सप्ताह के लिए उधार ले सकता हूं?
क्या कह रहा है, अनुमति ले रहा है, और अनुमति ले रहा है तो फिर आपके पास किसका प्रयोग करेंगे, अपन मे का प्रयोग करेंगे। ये बात मैंने अपने मे मॉडल में समझाई थी। क्या बताई थी, परमिशन, क्या बताई थी मैंने, परमिशन लेने और देने के लिए आपको मे मॉडल का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे मे मॉडल आपका आंसर हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं है। जब आपके पास रिक्वेस्ट का भाव पैदा होता है तब भी आप ये कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है क्या मैं तुम्हारी किताबें 1 सप्ताह के लिए उधार ले सकता हूँ, इसका मतलब परमिशन मांग रहा है। और रिक्वेस्ट करता तो प्लीज आ जाता, प्लीज आ जाता तो वुड का प्रयोग पहले करते, उसके बाद में विल का, उसके बाद में मीन का। हाँ गुरुजी समझा दिया, चलो आगे। नेक्स्ट है डैश यू लेंड मी योर बुक फॉर वीक। बात वही है, सेम एग्जांपल है, बस मैंने कर्ता चेंज किया भाई। क्या यहाँ पे मैंने आई किया है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने यू कर दिया है। अब यहाँ पे समस्या आ जाती है कि वहां पे तो सर थे मैं करवा दिया और यहाँ पे थे कि करवा सो। तो देखो बात करते हैं, यू लेंड मी बुक फॉर ए वीक। क्या तुम मुझे अपनी किताब 1 सप्ताह के लिए दे सकते हो? वहां पे क्या मैं ले सकता हूँ, अनुमति मांग रहा है ना। और यहाँ पे क्या तुम मुझे दे सकते हो, तो रिक्वेस्ट करेगा अगला। बिल्कुल, अरे कोई मेरे से कहे कि सर आप मुझे ना 2 सप्ताह तक टेंस पढ़ा सकते हो क्या, तब तो वो करेगा वुड का प्रयोग। और जब आप वो अपनी तरफ से बोलेगा सर मैं यहाँ पे आके ऐसा कर सकता हूँ क्या, तो वो मेरे से अनुमति मांग रहा है। अनुमति देना और लेना, वहां पे तो मैं का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे वो अपने से क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है क्या आप तुम मुझे अपनी किताब उधार 1 सप्ताह के लिए दोगे। तो यहाँ पे आप वुड का प्रयोग करोगे, इसका प्रयोग यहाँ पे वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट होती है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे इसका भी कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता 1 नंबर पे यही है। इसके बाद ये भी है, और कुल का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी तीनों का कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता उनको ही देनी है। आगे और समझ लें। नेक्स्ट बात करें, सी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। बहुत ही पहले क्वेश्चन आ चुका है, शुरू में आया होगा, मैं ध्यान नहीं आया। हाँ, जब आपके पास एबिलिटी के बारे में बात हो, किसके बारे में, एबिलिटी। जब आपके पास स्पीकिंग करना, किसी चीज को स्पीकिंग करना, भाषा बोलना, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी एबिलिटी होती है। कैसे मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी क्या है, ये मेरी एबिलिटी है। आप लोग इंग्लिश सीख सकते हो, ये क्या है, ये आप लोगों की एबिलिटी है। और एबिलिटी होने पर आपके पास 2 ही मॉडल आते हैं, कैन और कुड, क्योंकि मैंने ये बताई थी, ये प्रेजेंट के लिए और ये पास्ट के लिए, है कि नहीं। अब इसमें पास्ट की कोई पहचान ही नहीं दे रखी है, कोई पहचान नहीं दे रखी ना। सी स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो 3 भाषा बिल्कुल ऐसे फ्लुएंटली, बात निरंतर बोल सकती है, बिना रुके बोल सकती है। तो ये उसकी हो गई योग्यता। जब आपको ये पता चल गया योग्यता है और योग्यता प्रेजेंट की है, तो फिर आपके पास कैन का प्रयोग करोगे। इतनी सी तो बात करनी है, कर दोगे ना, आप कर देंगे सर, ये कर दोगे भाई। स्पीकिंग है, इसके अलावा राइटिंग है, इसके अलावा ड्राइविंग है, इसके अलावा अगर अपन बात करें डिफीट है, किसी को हराना है, ये सारी बात अपनी कैपेसिटी एबिलिटी से आती है, मैंने क्लास में भी समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, सी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बिकॉज। अब यहाँ पे देख लेना भाई, बिकॉज सी इज इलिटरेट। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। आगे वाला जो वाक्य है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखना, बिकॉज सी इज इलिटरेट, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो भाई। क्या कह रहा है, वो अनपढ़ है भाई। वो क्या है, वो अनपढ़ है। वो 3 भाषा फ्लुएंटली बोल सकती है क्या, नहीं बोल सकती है। न के बराबर संभावना है यहाँ पे, हाँ न के बराबर संभावना, देखो दोनों जाहिर करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक समस्या आ जाती है कि यहाँ पे माइट का प्रयोग न के बराबर संभावना होता है, कांट के लिए योग्यता के लिए होता है। तो भाई अपने पास यहाँ पे कौन सा करेंगे, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ। न के बराबर संभावना होने पे रिमोट पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये उसकी योग्यता नहीं है। क्या नहीं है, ये उसकी योग्यता नहीं है भाई। योग्यता नहीं होने पर भी अपन क्या करते हैं, कैन का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ नॉट जोड़ देते हैं। योग्यता नहीं होने पर, कैपेसिटी नहीं होने पर अपन क्या करते हैं, अपन कैन में नॉट जोड़ देते हैं, तो वो कांट हो जाता है। तो ऑप्शन आपके पास कांट रहेगा। हाँ सर ये हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे समझ लो मैंने कांट कर दिया, लेकिन अगर इसमें ये ऑप्शन ही नहीं होता, इसमें ये कांट ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आपका ऑप्शन माइट सही रहता। आ गया अब समझ में।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताया तो करो कम से कम। अब आप बताते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो, तो फिर सीखोगे कैसे? सीखना है तो क्लास कंप्लीट देखनी है। अब कंप्लीट क्लास देखोगे जना जोरा सी, है ना। पढ़ाई में अब एक बात बता देता हूँ, मैंने भी सुनी है कि इस दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ना है। अगर किसी को ऐसे लगे कि पढ़ाई करने में बड़ा जोर आता है, तो एक दिन आप अपने माता पिता के साथ, अपने पापा के साथ मजदूरी करने चले जाओ। आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि पढ़ना कितना सरल होता है। पंखा चलता है नीचे, बिल्कुल ठंडी छांव में बैठ के पढ़ते हो। पढ़ना मतलब बड़े ही आसान काम है। पढ़ने से आसान काम कहीं और नहीं है, दिमाग में रखना, है ना। हाँ, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? माय ब्रदर डेज हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग, ही इज यूजुअली वेरी पंक्चुअल। बड़ा ही ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन सर है, बड़े टफ क्वेश्चंस तैयार कर लिए शायद। कोई बात नहीं, कुछ एक सरल भी है, कुछ टफ भी है, तो टफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आनंद आएगा, है ना। ध्यान में रखना क्या कह रहा है? माय ब्रदर हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग, ही इज यूजुअली पंक्चुअल। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, ही इज यूजुअली पंक्चुअल। ये क्या है? वह सामान्यतः पंक्चुअल रहता, समय का पाबंद रहता है। और जब ये समय का पाबंद है, समय का पाबंद, चलो मैं ये बता दूं, जब ये समय का पाबंद है तो इससे क्या पता चलता है? ये उसकी आदत है। समय का पाबंद होना मतलब उसकी आदत है। अब आदत नहीं होने पर और आदत होने पर इसको शो करने के लिए आपको केन का या कान का प्रयोग करना होता है। आदत के लिए भी मैंने बताया, आप लोगों को अगर ध्यान में आ रहा हो तो मैंने मॉडल जब पढ़ाया था केन, तो वहां पे मैंने केन का लोग मॉडल जो प्रयोग है वो एक ही बता देते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी। मैंने तो बहुत बताए हैं, देखना क्लास में, है ना। तो यहाँ पे अपन आदत बताने के लिए केन का कान का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है? माय ब्रदर कांट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग, मेरा भाई मीटिंग के बारे में नहीं भूल सकता था। तो यहाँ पे आपके पास कांट का प्रयोग होगा, क्योंकि उसकी आदत थी, वो हमेशा क्या है, पंक्चुअल रहता है। वो हमेशा पंक्चुअल है तो वो मीटिंग के बारे में भूल ही नहीं सकता है। तो नहीं भूल सकता है, इसका मतलब ये आदत नहीं है उसकी, है ना। ये आदत नहीं होने पर भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? आदत नहीं होने पर अपन कान का प्रयोग करते हैं। ये मैंने अपनी क्लास में समझा दिया था भाई, आपको इतना तो टफ नहीं लगना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, क्या है? यू डेज टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे फॉर बेस्ट रिजल्ट। अब मैं ये कहूं कि आपकी एग्जाम पास आ रही है भाई, आपको 2 घंटे पढ़ना चाहिए। क्या है मेरी ओर से, क्या है आप लोगों को? मेरी ओर से आपको ये सुझाव है। मेरी ओर से सुझाव भी हो सकता है और सलाह भी हो सकती है। सलाह हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये डॉक्टर के पास गया हुआ, ये मान के चलो आप डॉक्टर के पास गए और आपने कहा डॉक्टर साहब मेरे तो आराम को नहीं आ रहा, दुआ से क्या करूं मैं, है ना। तो डॉक्टर के क्या हो, फिर डॉक्टर क्या बोल रहा है, यार तू यहाँ कर, अब दवाई है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप पहले एक टाइम बताइए, अब 2 टाइम लेना शुरू कर दे। तो डॉक्टर का क्या कह रहा है वहां पे? डॉक्टर हमें सुझाव दे रहा है कि अब तुम्हें ये मेडिसिन है वो 2 टाइम लेनी चाहिए, जिससे क्या है, तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये होता है सुझाव। यानी डॉक्टर के पास जब अपन जाते हैं तो मजबूरी में जाते हैं तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो वो अपने लिए सलाह होती है, सुझाव होता है। और सलाह और सुझाव के लिए आपके पास एक ही मॉडल आता है। वो मॉडल कौन सा आता है? वो मॉडल आपके पास शुड आता है। ये लो हो गया बिल्कुल कंफर्म। ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। मेडिसिन के बारे में बता रहा है, इसका मतलब है दवाइयों के बारे में बता रहा है। ट्वाइस है 2 बार लेनी है, इसका मतलब क्या कह रहा है? 2 बार लेनी है, इसका मतलब सलाह हो गई, उसकी सुझाव हो गया। सुझाव के लिए आपके पास केवल शुड का प्रयोग होता है। इतना आसान और कहाँ मिलने वाला है ना। पण थे तो क्या कि देखो ही नहीं जनाब, दिक्कत तो थारे पास है और पढ़ाई के बारे में मैं बता ही दिया था। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सी डेज अटेंड द मीटिंग इफ शी डजंट फील बेटर। बड़ा ही कंफ्यूजन करता है भाई क्वेश्चन। गुरुजी थे तो क्या कर रहे आप? अरे गुरुजी थाने है वो एक्सपर्ट कर देखो कि गुरुजी बात याद करेगा, गुरुजी ना रहे, गुरुजी भी पढ़ेगा ना जना। अपने आज दिक्कत को नहीं आ रही है ना, इसलिए ध्यान से सुन लो मेरी बात। क्या है? इफ शी डजंट फील बेटर, इफ वाला वाक्य
प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इफ वाला वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन के साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको विल का प्रयोग करना है दूसरे वाक्य में। लेकिन ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पहचान करिए, डज नॉट आया, डजंट आया है, यानी इफ वाला वाक्य नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इस वाक्य में आप करोगे विल का प्रयोग 100%। इसमें विल नहीं है, कोई बात नहीं है, तो मैं बता देता हूँ इसमें आनी चाहिए तो विल। लेकिन समस्या ये है कि आगे क्या दिया हुआ है, इफ शी डजंट फील बेटर, अगर वो अच्छा महसूस नहीं करती है तो क्या करेगी, शी अटेंड द मीटिंग, क्या वो मीटिंग अटेंड करेगी, कर सकती है क्या वो मीटिंग अटेंड? अरे समझ नहीं करो, मेरी तबीयत खराब है तो मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता, मुझे पता है। तो फिर क्या करेंगे, अगर मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता हूँ। ये मेरी न के बराबर संभावना हो गई है। ये क्या हो गई है, रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई है, रिमोट पॉसिबिलिटी। और जब आपके पास रिमोट पॉसिबिलिटी आती है, यानी न के बराबर संभावना आती है, तो वहां पे आपके पास एक ही मॉडल आता है, वो आता है माइट। क्लास में देख लेना, मैंने समझाया। सर यहाँ पे दूसरा भी आ सकता है क्या? आ सकता था। क्या आ सकता था? अगर यहाँ पे अपने पास कैन नहीं होकर कांट होता तो ये भी आ सकता था कि वह भाई न के बराबर संभावना है उसकी, वो मीटिंग अटेंड करेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छा फील नहीं करती तो मीटिंग न के बराबर अटेंड करेगी, और अगर वो अच्छा महसूस कर लेती है तो अटेंड कर भी सकती है। इसीलिए मैं इसका प्रयोग है न के बराबर बोलता हूँ, क्योंकि संभावना कम रहती है। कम रहने पर अपन इसका प्रयोग करते हैं, इसके स्थान पर अपन कांट का प्रयोग कर सकते हैं। आ गया होगा समझ में? समझ में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? हाँ सर आ रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आगे क्वेश्चन है, यू डेस हैव बोदर्ड कमिंग, आई हैव डन इट ऑलरेडी। यानी मैंने ये पहले ही कर लिया है। इसका मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैंने ये पहले कर लिया है, अब तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आया था ऐसा एग्जांपल कि भाई मैंने काम कर लिया है, इसका मतलब तुम्हें क्या है, आवश्यकता नहीं है। तो लेक ऑफ क्या रखा है, लेक ऑफ नेसेसरी, यानी आवश्यकता की कमी। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं तो जगह गुरुजी देख के तरह लग रहा हो, आवश्यकता की कमी होने पर, यानी आवश्यकता नहीं होने पर, कमी का मतलब मैं यही बता रहा हूँ, आवश्यकता नहीं होने पर आपको नीडन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको नीडन का प्रयोग कर देना है। अब आप कांट कर सकते हो, बिल्कुल तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अगर आपके पास आवश्यकता नहीं है तुम्हें आने की, कांट का प्रयोग भी कर सकते हो तुम लोग, गलत करोगे। जबकि आपके पास एक ध्यान में रखना है कि तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं होने पर केवल आपके पास नीडेड का प्रयोग होता है। अब कर दोगे, मुझे पता है सर कर देगा, आप चिंता मत करो, दे हाँ कर तो देगा। चलो ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डेस दिया हुआ है, वी लिव और डू यू वांट टू वेट। बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बड़ा ही आसान है। मैं जैसे ही बताऊंगा आपको याद आ जाएगा। भाई क्या कह रहा है, वी लिव नाउ, या अब हम चले, या तुम इंतजार करना चाहते हो, इसका मतलब ये होता है। अब ये आप अगर पूछो तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रस्ताव भी दे रहा है। भाई प्रस्ताव कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रस्ताव रखा है। क्या रखा है कि यार तुम चलना कि रुका दे, है ना, पूछ रहा है वो उससे प्रस्ताव पूछ रहा है। भाई उसका प्रस्ताव पूछ रहा है, और प्रस्ताव पूछने के लिए, प्रपोजल पूछने के लिए आपके पास एक ही मॉडल आता है, वो आता है सेल। मेरी क्लास में देख लेना, मैंने करवाया है एग्जांपल, ये नहीं है, दूसरा है ना, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे आपको सेल का प्रयोग कर देना है। तो सेल यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रस्ताव पूछने के लिए। आ गया होगा समझ में? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। People days oppose the law। oppose का मतलब होता है विरोध में, लॉ एंड कानून। जब कानून की बात आ जाती है, लॉ की बात आ जाती है, तो आपको वहाँ पे वैसे तो मस्ट का प्रयोग करना होता है, लेकिन एग्जांपल मैंने दूसरे तरीके से बताया, मस्ट या मस्टंट ये होता है, लेकिन एग्जांपल मैंने दूसरे तरीके से बनाया है। oppose का मतलब होता है विरोध करना, oppose का मतलब है विरोध करना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि लोग है वो कानून अपने पास क्या कानून के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, ये बता रहा है यहाँ पे। और ये बताने के लिए आपके पास एक ही मॉडल आता है, वो आता है डेरेंट। डेरेंट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं भाई, साहस की कमी होने पे करते हैं। लैक ऑफ करेज, साहस
की कमी। तो यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि लोगों में इतना साहस नहीं कि वो कानून के खिलाफ जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते, अपोज नहीं कर सकते कानून। अब जब वो कानून अपोज नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे डेरेंट का प्रयोग करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये भी। हाँ सर, समझ में आ गया, कोई नहीं, ये एग्जाम्पल और भी आगे से आ जाएगी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है, वंस ही डेज टू गो टू स्विम इन द सी। बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला है, कैसे करेगा सर? बिल्कुल ऐसे करेगा, क्यों कह रहा है वंस ही टू गो टू स्विम इन द सी, एक बार या पहले कभी कभी वो समुद्र में तैरने जाता था। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए उसकी बता रहा है अपने पास पास्ट हैबिट। ये वंस जो होता है ये हमेशा पास्ट को डिनोट करता है, और पास्ट को डिनोट करने के लिए क्या कह रहा है कि वो समुद्र में तैरने जाता था। तो ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी हो गई पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट। और पास्ट हैबिट के लिए आपके पास एक ही मॉडल आता है, इसके अलावा दूसरा भी आता है, बताऊंगा मैं वो भी। वो आता है वुड। अब वुड के अलावा पास्ट हैबिट के लिए एक और आता है, वो आता है आप लोगों के पास यूज्ड टू। यूज्ड टू जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी नहीं करी, ought to के साथ इसकी बात करी थी। अब यहाँ पे अपने पास वुड और यूज्ड दोनों दे रखे हैं। अब यहाँ पे ये भी दे रखा है, और गुरुजी तो यहाँ पे तो वुड भी आ गो, कोई बात तो नहीं, वुड आ गो तो, और गुरुजी यहाँ पे यूज्ड भी आ गो तो कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अरे मैं हूं ना यहाँ पे बताने के लिए। तो यहाँ पे तो दोनों आ गए सर, दोनों आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आप मेरा कौन सा नियम देखोगे, इन्फिनिटिव वाला नियम देखोगे। अगर स्पेस के बाद में टू इन्फिनिटिव आ रखी है, ये आ रखी है, तो फिर इसको देखना पड़ेगा। ये मॉडल बड़े काम के हैं दो मॉडल में। कौन से मॉडल में, ought to मॉडल में और used to मॉडल में। दो मॉडल ऐसे हैं जहां पे आपको इस टू महोदय की पहचान रखनी पड़ेगी। अगर ये महोदय हैं तो आप केवल दो मॉडल का प्रयोग कर सकते हो, या तो ought to का प्रयोग कर सकते हो, या तो ought का प्रयोग कर सकते हो, या use का प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पे अपने पास आदत है, आदत के लिए मैंने बता दिया पास्ट हैबिट के लिए used का प्रयोग करते हैं। तो फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। हो गया, देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने दूर कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? हाँ कर दिया गुरुजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों के पास, he tried but he persuaded nobody। उसने कोशिश की लेकिन किसी को विश्वास नहीं दिला सका, है कि नहीं। अब इस वाक्य में आप कौन सा करोगे, ये उसकी कैपेसिटी में फेल हो गया, ये उसकी क्षमता नहीं थी, है ना, वह ऐसा नहीं हुआ भाई। फेल नोबडी का मतलब वाक्य नेगेटिव है यहाँ पे, तो मैं इसके बारे में भी समझाने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये देखो उसने बहुत कोशिश की भाई, उसने अपनी क्षमता लगाई, लेकिन क्या किसी को विश्वास में नहीं ले सका। तो पास्ट ये अपने पास क्या होगा, ये ट्राइड, ये पास्ट की अभी, ये जब उसने बता दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट की कैपेसिटी बता रहा है उसकी। जब उसकी पास्ट की कैपेसिटी बता रहा है तो आपके पास क्या होगा, इसमें कुड का प्रयोग करेंगे। अब आप कहोगे सर वो किसी को अपने पास, ये तो गलत हो गया, कैसे कि सर ये तो नेगेटिव बात बता रहा है, अपने पास नेगेटिव कैपेसिटी बता रहा है, तो इसमें तो कुडंट होना चाहिए था, है ना। आपके दिमाग में चलता होगा ये, मुझे पता है, कुडंट होना चाहिए था। तो कुडंट कैसे होगा, जिस वाक्य में अपने पास नॉट, जो अपने नेगेटिव वर्ड पहले से दिया हुआ है, नेगेटिव वर्ड है वो पहले से दिया हुआ है, तो इसका मतलब दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता है। ये बात मैंने अपनी क्लास में, हर क्लास में समझाई है, अगर आप लोगों ने समझी है तो, पर समझा कर। अब बात करते हैं नेक्स्ट है द पुलिस वांट द थिंग यू डैश बी सेंट टू जेल। अब जिस वाक्य में वार्निंग होती है, ये ध्यान में रखना, इसमें तो मैं बता देता हूँ, जिस वाक्य में वार्निंग होती है, थ्रेटनिंग होती है, अपने पास ऑर्डर होता है, कमांड होती है ना, तो वो बातें सारी अपने पास, उनके साथ आप विल या सेल का प्रयोग कर सकते हो, या यही का प्रयोग करोगे। चेतावनी होने पे, वार्निंग यानी थ्रेटनिंग, धमकी होने पे केवल इसका प्रयोग करते हैं, विल और सेल का। अब ये दोनों का अपने इसके लिए होता है। जब कहोगे सर ये दोनों ही इसके लिए आते हैं, तो यहाँ पे दोनों थोड़ी बनाना, दोनों ही दे रखा है इस समय। तो फिर मैंने बताया था कि आई और वी के साथ आपको करना है विल का प्रयोग मॉडल में, और बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आपको सेल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यू। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन
बी सही हो जाएगा, सेल आ जाएगा। समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, कोई बात नहीं, और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्लास काफी बड़ी नहीं करने वाले हैं, है ना, ध्यान से बस। और अगर आप कहोगे तो मैं क्लास में क्वेश्चंस मेरे पास बहुत है भाई, आपको दिखाऊंगा मैं वो क्वेश्चंस। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, और उस पीडीएफ में आप सॉल्व करके देख लेना, उसके बाद मेरे से पूछ लेना। बात करते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्या दिया, डेज आई हैव अ वर्ड विथ यू प्लीज। विथ, ये एक छोटी सी बात बता देता हूँ, वर्ड विथ यू का मतलब क्या होता है, आपसे बात कर सकता हूँ। तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ कृपया करके। अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, यहाँ पे क्या है, आई है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो प्लीज आ गया है सर, वुड होना चाहिए। हाँ, मेरे आपके दिमाग की सारी बातें समझता हूँ मैं, हर बात समझता हूँ मैं आप लोगों की, आपके दिमाग में जो जो चलता है वो सारा जानता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लीज देखे और वुड कर दोगे। लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे जब यू होगा तब आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अनुमति मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे जब रिक्वेस्ट कर रहा है ये, तो अपने बात पूछ रहा है, अनुमति ले रहा है, तो यहाँ पे आपको मे का प्रयोग करना है। क्या करना है, मे का प्रयोग करना है। क्या कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या कृपया। अब यहाँ पे मे नहीं होता तो फिर आप वुड का प्रयोग कर सकते थे, कोई गलत नहीं है ना। वुड आई हैव अ वर्ड विथ यू प्लीज, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ये अनुमति ही ले रहा है यहाँ पे भी, है ना, प्रार्थना कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना, कोई गलत नहीं है। मे मॉडल पहले अनुमति लेने और देने के लिए पहले नंबर पे ये बात नहीं कर देनी, ठीक है, दिमाग में रखना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसे ऑप्शन से एक साथ नहीं आने वाले हैं, मुझे पता है, बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे, ये एक साथ नहीं आएंगे, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऑप्शन देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ही डेज नॉट एंटर माय हाउस अगेन। चेतावनी दे रहा है भाई कि वो दोबारा मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्या है, चेतावनी दे रहा है, और चेतावनी दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेल। चेतावनी तो है, वो दोबारा मेरे घर में घुसना नहीं चाहिए, है ना, धमकी है, चेतावनी है। और चेतावनी के लिए आपके पास दो ही आते हैं, दो कौन से आते हैं, दो आप लोगों के पास आता है विल और सेल, ही के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई डेज स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर बट आई डेज डू इट नाउ। अब इस वाक्य में बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है कि आई डेज स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर बट आई डू इट नाउ, लेकिन मैं उसे अब कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या कह रहा है कि मैं पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो वो हो गई पास्ट की कैपेसिटी, पास्ट की एबिलिटी, लेकिन अब कर सकता हूँ, तो ये हो गई मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी। एक ही वाक्य में कर दिया गुरुजी थे तो, हाँ कर दिया। ये कह रहा है आई कुडंट, देखो मैं लिख के बताता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं, वो फिर है ना, हाँ मुझे पता है। यहाँ पे आएगा कुडंट, ये मैंने कर दिया कुडंट, कि मैं पहले इंग्लिश एक साल भर पहले क्या है, लास्ट ईयर पिछले साल में इंग्लिश नहीं बोल सकता था, बट लेकिन आई कैन नाउ इट डू नाउ, लेकिन अब मैं ऐसा कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ऐसा नहीं कर सकता था, तो ये मेरी पास्ट की एबिलिटी नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट में मेरी एबिलिटी हो गई है। तो आपके पास मॉडल कौन सा आएगा, कुडंट कैन आएगा। ये लो ऑप्शन हो गया सही। बड़ा कंफ्यूजन था ना इसमें, इतने सरल तरीके से समझा दिया कि आप समझ, अगर आप लोगों ने बात सुनते हो, अगर मेरी बात सुनते हो तो 100% सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये, सर डेज आई गो आउट आई हैव डन माय ऑल वर्क्स। अनुमति मांग रहा है कि मैंने अपना सारा कार्य कर लिया है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकते हो सर, अनुमति दे दी है, तो हाँ भाई जाओ तुम। जैसे यू में गो, यू में गो, है ना, बाकी हो गया कंप्लीट। क्या कह रहा है कि सर मैं बाहर जा सकता हूँ, जा सकते हो, ये अनुमति मांग रहा है, ये अनुमति दे दी। तो दोनों में देख लो मैंने किसका प्रयोग किया, यहाँ पे भी मे का प्रयोग कर दिया और यहाँ पे भी मैं मे का प्रयोग बता रहा हूँ, तो बाकी हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है भाई, क्वेश्चन सारे शानदार है। देखो क्या है, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डू डेज डू टुडे। यानी तुम कल पर मत छोड़ो जो तुम आज कर सकते हो। यानी जब आज आपकी कैपेसिटी है, टुडे मतलब प्रेजेंट की तो बात कर रहा है, जब आज आपकी कैपेसिटी है तो कल पे क्यों छोड़ देना। जब आज आप पढ़ सकते हो, जब आप एक क्लास में मॉडल सीख सकते हो तो दूसरी क्लास में जाना है क्यों,
है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। कल पे क्यों छोड़ना, दूसरे पे क्यों छोड़ना, इसी क्लास में जब मॉडल सीख रहे हो तो ये यही कह रहा है कि जब आप आज कर सकते हो तो कल पे मत छोड़ो। तो ये आज की कैपेसिटी बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा के। कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये वाक्य मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लेकर आया। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ये बड़े कंफ्यूजन करने वाले हैं। अपने पास हायर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं वो क्वेश्चंस भी, इनको आपको ध्यान से समझना है। वैसे तो मैं बहुत सरल तरीके से समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो, है ना, एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आने वाला है। देखो क्या है, दिया हुआ select the most appropriate options to suitable the underlined segment in the given sentence if there is no need substitute it select no improvement। यानी कहने का मतलब है आप लोगों के पास छोटी सी बात बता देता हूँ कि क्या करना है कि आपको इसमें या तो एरर निकालना है और एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें बात करते हैं क्या है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, she should have stayed at home instead of going to play last night। ये आ गया, यानी उसे घर पर ही रहना चाहिए था लास्ट नाइट खेलने के बजाय, ये था। अब इसमें देखो मस्ट स्टे, ये ऑप्शन मैं बता देता हूँ गलत क्यों है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आपके पास जो वाक्य है इसमें मस्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, जो कभी नहीं होता है। सभी मॉडल्स के साथ, जो मॉडल्स हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर मॉडल प्लस हैव दिया हुआ है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। समझ में रखना मेरी बात को ना, जो मैं समझा। अब ये मस्ट था तो मस्ट स्टेड नहीं होगा, ये गलत। ought to have stayed, ये और ये दोनों सेम होते हैं, मैं समझाता हूँ। could have stayed, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। would have stayed, ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी है यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। यानी कहने का मतलब ये और ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है भी। मैंने बता दिया ought to और should दोनों सेम हो सकते हैं। क्या बताया था मैंने भी थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों ने देखी क्लास ढंग से देख ली है, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो मैंने बताया था should और ought to का प्रयोग सेम होता है, तो यहाँ पे इसको भी आवश्यकता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका ये हो जाता है। अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो, इसको बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम मार्क निकलने वाला है। तो ये वाक्य था इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कैसा है, हाँ इसको पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, द गिवन सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, यानी ये जो वाक्य दिया हुआ है इसको 4 भागों में बांटा गया है। द एरर इफ एनी विल बी इन वन और मोर देन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच कंटेन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज द ऑप्शन नो एरर, है ना। इसमें बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इस वाक्य के बारे में। इसमें 4 ऑप्शन, 4 भाग कौन कौन से हैं, सी must to visit her grandparents, ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट देखें तो ये यहाँ पे है more often because they are going, ये हो गया। अगर नंबर 3 की बात करें तो वो आ जाता है यहाँ पे, क्या रखा है, older and they, और उसके बाद बात करें नंबर 4 के बारे में तो वो आ जाता है ये, क्या है, could use the company, D। आपके पास ए पार्ट, बी, सी और डी। इनमें गलती क्या है, देखो एक बात मैंने अभी बताई थी कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मॉडल के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती है, ये तो आपको दिमाग में रखना है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। तो सर क्या 2 तो बताए थे, उनमें 2 को छोड़कर 2 कौन से बताए थे, मैंने 2 बता दिए थे ना थोड़ी देर पहले, 2 बताए थे आप लोगों को, कौन कौन से, ought to और used to। इनको छोड़कर किसी भी मॉडल के बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, दिमाग में रह जाएगी। तो फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या गलती है सर, यहाँ पे ये गलती है, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास गलती ये रही, क्या है सर बताओ तो, ये रही। यहाँ पे देखो मस्ट दिया हुआ है, मस्ट के बाद में टू विजिट दिया हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। जो एरर पार्ट है वो किसमें है, एरर पार्ट इसमें है, ए में एरर पार्ट। ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन करते हैं, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को।
अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। The given sentence has been broken up into 4 different parts. The error if वही बात है, इसमें भी 4 पार्ट है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? अगर बात करूं सी शुड आ गया, इसके बाद में आपके पास बात करें तो कौन सा आ गया है? ये आ गया है, ये आ रहा, इसके बाद बात करें तो ये रहा, इसके बाद बात करें तो ये रहा। ये सारे आपके पास क्या है? पार्ट्स हैं। अब इसमें बात करते हैं सी शुड नोन बेटर। She should know better. She should know better than to leave her purse unattended. यहाँ पे है ना, कोई बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे गलती क्या है। तो छोटी सी बात बता देता हूँ कि मॉडल के साथ मैंने बताया है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फिर गलती कहाँ है? गलती ये रही सर। क्यों गलती है ये? क्योंकि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी है, जो कि गलत है। आ गया होगा एरर समझ में? हाँ सर आता है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन। 5 से 6 क्वेश्चन जो है आगे वाले 5 और 6 नंबर का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सूटेबल द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। यानी अगर जरूरी है तो आप बदल देना, नहीं कोई जरूरी नहीं। अब देखो दे ought to have arrived by now, क्या गलत है? बिल्कुल गलत है इसमें। देखो ought to के बारे में मैंने एक बात बताई थी, ought to के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है। ought के साथ to भी आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन ये जो वर्ब आती है ना, ये वर्ब आपके पास प्लूरल फॉर्म में आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें वर्ब में एस जुड़कर नहीं आता है। थोड़े ध्यान में आ गई होगी, मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास देखिए तो। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे क्या गलती है। यहाँ पे गलती है ये हैज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वाली वर्ब होगी, जबकि इसके साथ तो प्लूरल फॉर्म आएगी। तो हैज के स्थान पे आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हैव। गुरुजी बड़ा कंफ्यूजन करो थे, बड़ा कमी निकालो भाई, है ना। अरे एग्जांपल बहुत ही खतरनाक एग्जांपल्स हैं। चलो देखो बात करते हैं। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन हो जाएगा ought to have, ये होगा। आप इसको भी गलत कर सकते हो, देखो ये भी कर सकते हो, आप लोगों को भरोसा नहीं है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें to नहीं है, तो ध्यान में रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। You should always check your work before submitting it. It's very important. यहाँ पे क्या कर सकते हैं जब आपके पास कोई चीज बाध्य करता है ना? It's very important, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या करता है कि तुम्हें ऐसा हमेशा चेकअप करना चाहिए बिफोर सबमिटिंग इट। ये तुम्हें सबमिट करने से पहले, कोई भी चीज सबमिट जमा करवाने से पहले उसे अवश्य चेक करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये बाध्य कर रहा है। क्या कर रहा है? बाध्यता बता रहा है कि भाई तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे अपन मस्ट ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। लेकिन बात वही है, यहाँ पे ये शुड मॉडल भी बेटर होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर अपन को चेंज नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान में रखना। क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब इनको तो बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्या मेरे साथ साथ थे भी थक जाइए? हाँ, थकान तो हो ही जाती है, पढ़ते हुए थकान होती थी आप लोगों को, लेकिन पढ़ना सबसे आसान काम होता है, दिमाग में रखना मेरी बात को। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है A sentence has been provided below with one blank which needs to be filled with an appropriate modal verbs. Choose the answer from the options provided. यानी कहने का मतलब है मॉडल का प्रयोग करना है। इतनी लंबी चौड़ी भाषा पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती आप लोगों को, लेकिन आपको उठाने के डर लगे रहे जब पूर्ण वाक्य पर लगा पहले, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है? We start preparing for the exam as soon as possible. जितनी संभव हो सके उतनी जल्दी हम क्या करेंगे? हमारी एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। फ्यूचर की बात कर रहा है, जितना संभव हो सके, तो इसमें तो दिया ही नहीं हुआ है फ्यूचर का। तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे सलाह भी तो दे रहा है वो आप लोगों को कि हमें ना जितनी जल्दी संभव हो सके हमें क्या करना है? तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अपने पास जब सजेशन या सलाह के लिए होता है तो वहाँ पे शुड के साथ अपने ought to का प्रयोग भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4। आ गया होगा समझ में।
दिमाग लगाओगे तो आएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है सी डेस अपोलोजाइज फॉर हर रूड बिहेवियर टुवर्ड हर कुलीग। यहाँ पे क्या है भाई, उसे अपने पास क्या करना चाहिए, अपने रूड व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए अपने साथियों से। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो बाध्य कर रहा है, बिल्कुल बाध्य कर रहा है, उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए। अपने रूड व्यवहार क्या है, इसका मतलब उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए, अपने साथी से माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन मस्ट का प्रयोग करेंगे। आपको ought to का प्रयोग अपने पास क्या होती है, सलाह होती है, सलाह नहीं है ये उससे बाध्य किया जा रहा है कि तुमने गलती करी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो फिर वहां पे अपन क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, you days take a break and relax after working for so many hours। यानी तुम्हें क्या है, इतने लंबे घंटे समय तक काम करने के बाद में रिलैक्स और आराम करना चाहिए भाई, ये उसका सुझाव है। ये उसको क्या है, अरे यार मैं आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं भी तो थक गया हूँ, तो मुझे आवश्यकता है कि नहीं आराम की। तो क्या है, आप क्या कहोगे, सर आपको आराम कर लेना चाहिए, काफी देर हो गई। तो बस सुझाव सलाह, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ought to। इसमें शुड होता तो शुड कर देते, लेकिन ought to और शुड दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है बिना किसी गलती के, है ना। गुरुजी भी कभी मजा लो, मजा क्या कर लो, ठीक है। वी डेज टेक द ट्रेन टू गेट देयर ऑन टाइम। वहां पर समय पे पहुंचने के लिए हमें ट्रेन लेनी चाहिए। ये सुझाव भी हो सकता है, बाध्यता भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सुझाव वाला मॉडल है वो नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सुझाव वाला मॉडल होता तो वो लेते, लेकिन यहाँ पे आपको पास क्या है, वो बाध्य कर रहा है कि हमें समय पे पहुंचना है, तो ये ट्रेन है वो पकड़नी पड़ेगी, हमें ट्रेन अवश्य लेनी चाहिए वहां पे समय पे पहुंचने के लिए। ये होता है, यानी कहने का मतलब है जब बाध्यता दिखाई देती है तो वहां पे मस्ट का, लेकिन अगर यहाँ पे शुड होता, यहाँ पे शुड होता तो शुड का ही प्रयोग बेटर होता मस्ट के बजाय। इतना सा आ गया वो समझ आ गया सर। तो आज आपकी जो मॉडल की रिवीजन की क्लास थी, मॉडल जो रिवीजन किया हम लोगों ने अभी, मॉडल रिवीजन क्या ही नहीं किया अभी, किया था ना, तो वो हो जाती है आपके पास कंप्लीट। तो अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, किसमें, मॉडल्स में। इसमें सारे मॉडल्स का हमने क्या है, रिवीजन किया है, हर मॉडल का रिवीजन किया है और हर मॉडल के बारे में अपन ने बातें करी है। अगर आप लोगों ने ये क्लास कंप्लीट देख ली है तो मॉडल से संबंधित आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।